अस्सलाम वालेकुम जी। तो नाज़रीन, बादशाह एक बार फिर ग़ुलाम के साथ सुंदरी की तलाश को निकलता है। वो लाकर उसे खुफिया कमरे में बंद कर देता है। जिस तरह सुंदरी की वहाँ पर आंख खुलती है तो खुद को एक बंद कमरे में पाती है, तो वहाँ पे वो ज़ोर ज़ोर से चीखना और चिल्लाना शुरू कर देती है। ग़ुलाम बादशाह के साथ बात करता है और उसे कहता है कि आप बिल्कुल भी इस लड़की के साथ अच्छा नहीं करें, इसको जहाँ से लाएं इसको वहीं पे छोड़ें। बादशाह ग़ुलाम की बात सुनने के बाद कहता है कि मैं सुंदरी से बेहद मोहब्बत करता हूँ और मैं बहुत जल्द उससे शादी करने वाला हूँ। बादशाह की बात सुनने के बाद ग़ुलाम कहता है कि हरगिज़ नहीं, आपकी माँ कभी भी इसके रिश्ते के लिए राज़ी नहीं होंगी। जिस तरह ही आपकी माँ को पता चलेगा वो आपसे बेहद खफा होंगी, इसलिए मैं ये शादी कभी भी आपकी इसके साथ नहीं होने दूंगा। आगे से बादशाह बहुत गुस्से की तरफ उसकी तरफ देखता है और उससे कहता है कि मैं इस लड़की से निकाह करूंगा और मेरे इसके निकाह के गवाह भी तुम बनोगे। बादशाह के दिल से सुंदरी का ख्याल निकालने के लिए उसकी माँ खुद उसके पास आती है और उसे कहती है कि तुम जिस लड़की के लिए भी हामी भरोगे मैं तुम्हारी उसके साथ शादी कर दूंगी, लेकिन तुम इस सुंदरी का पीछा छोड़ दो। बादशाह उनकी किसी भी बात का जवाब नहीं देता और वहाँ से चला जाता है। गुलाम को ख्याल आता है कि इस लड़की को भूखी प्यासी वहाँ पे बैठी है, वो उसको खाना देने के लिए हवेली के खुफिया कमरे में जाता है और जाके उसे कहता है कि ये खाना खा लो। सुंदरी जैसे उसकी तरफ देखती है, सुंदरी भागकर उसके पास आती है और उसे कहती है कि तुम्हें अल्लाह का वास्ता, प्लीज़ तुम मेरी मदद करो, यहाँ से निकलने में मेरी मदद करो, मैं सारी ज़िंदगी के लिए तुम्हारा ये एहसान ही भूलूंगी। गुलाम उसकी तरफ देखता है तो गुलाम उसकी तरफ देखता ही रह जाता है, क्योंकि एक खूबसूरत सी लड़की उसके आगे हाथ जोड़े खड़ी होती है। अभी ये दोनों बातें कर रहे होते कि ऊपर से बादशाह आ जाता है सुंदरी का हाल पूछने के लिए। वो जिस तरह दोनों को एक साथ खड़े देखता है तो उसका दिमाग ख़राब हो जाता है। वो उसे कहता है कि तुम गुलाम, तुम यहाँ पे क्या करने के लिए आए हो? तो आगे उससे गुलाम उसे जवाब देता है कि ये कल से भूखी थी, मैं तो सिर्फ इसे खाना खिलाने आया था। आगे से बादशाह जवाब देता है कि मैं मर नहीं गया, अभी मैं जिंदा हूँ, और अगर तुम मुझे सुंदरी के आस पास भी नजर आए ना तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। आगे से गुलाम कहता है क्या आप मुझ पर शक कर रहे हैं? वो कह रहा है कि शक नहीं कर रहा, मैं तुम्हें सिर्फ इस बात के लिए वार्न कर रहा हूँ कि तुम सुंदरी से दूर रहो, क्योंकि बादशाह के दिल में उसकी माँ ने ग़ुलाम के बारे में शक डाल दिया होता है कि उसकी माँ उसे साफ बता देती है कि जिस सुंदरी के पीछे तुम पागल हो रहे हो वो सुंदरी ग़ुलाम को बेहद बेहद चाहती है और वह दोनों बहुत जल्द शादी भी कर लेंगे, तो फिर तुम्हारा क्या बनेगा? ग़ुलाम वहाँ से खामोशी के साथ चला जाता है। बादशाह सुंदरी को कहता है कि मैं तुम्हारे साथ शादी करना चाहता हूँ। सुंदरी बिल्कुल डट के उसके सामने खड़ी हो जाती है। वो कहती है मैं किसी खुंडी और मवाली इंसान के साथ कभी भी शादी नहीं करूँगी और ये बात तुम अपने जहन से निकाल दो। बादशाह से कहता है ये तो वक्त बताएगा कि तुम मेरे से शादी करती हो कि नहीं करती हो। ये कहने के बाद वो बादशाह वहाँ से चला जाता है। उतनी देर में गुलाम वापस आ जाता है। वो उसे कहता है कि मेरा आपसे वादा है, ये गुलाम का वादा है, मैं आपको बादशाह से छुड़वा के यहाँ से हमेशा के लिए दूर ले जाऊँगा। सुंदरी के दिल में गुलाम के लिए मोहब्बत पैदा हो चुकी है, वो उसे बेहद चाहने लगी है।